संत मार्ग पर गुरु भक्ति में जो बाधा चीज डालें उनको तो अलग करते जाओ। गुरु भक्ति में, सुमिरन भजन में जो चीज भी बाधा बनकर सामने खड़ी हो उनको अलग करो, कोशिश करो और उन्हें अलग करो। हर व्यक्ति की परेशानी अलग होती है, लेकिन आमतौर पर बहुत सारे लोग हैं तो हिसाब लगाओगे कि तो सभी की परेशानियां एक जैसी ही हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों की परेशानी ये है कि सुबह उठने का मन नहीं करता, रात में देर से सोते हैं तो सुबह उठने का मन नहीं करता। तो इस परेशानी का हल ढूंढो, इस परेशानी को लिख लो और इसका हल ढूंढो। उठने की पूरी तैयारी करो और उठ जाओ। दूसरी परेशानी है लोगों की, जब सुमिरन करने बैठते हैं उस समय भी नींद आती है। ध्यान करने बैठते हैं तो सो जाते हैं, भजन करने बैठते ही नहीं, बैठते तो आगे लुढ़क जाते हैं। सत्संग में तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग सो ही जाते हैं। पूरा सत्संग बहुत कम ही लोग हैं जो सुनते हैं कि क्या समझाया जा रहा है, क्या समझाया गया। तो ये परेशानी सबकी है। तो इस परेशानी का हल भी एक जैसा ही है, अलग अलग हल नहीं है। नाम का सुमिरन करने बैठो, नींद सताती है तो नींद का उपाय नींद ही है। भाई एक पर्याप्त मात्रा में नींद तो शरीर को चाहिए ही स्वस्थ रहने के लिए, तो नींद पूरी लो। सबसे पहले नींद पूरी कैसे होगी? जल्दी सोने का अभ्यास डालो। गुरु से प्रेम है, सुबह उठकर नाम भक्ति करनी है तो भाई रात्रि में ही जल्दी सोने की कोशिश करो जिससे जल्दी उठ जाओ। तो नाम के सुमिरन करते समय नींद नहीं आएगी, नंबर एक। नंबर दूसरी बात कि सत्संग में भी ऐसा होता है कि जब सत्संग सुनते हैं उस समय भी नींद आती है। तो सत्संग आंख खोल कर सुनो। सुमिरन आंख बंद करके करते हो ना, लेकिन सत्संग आंख खोल कर सुनो, कान खोल कर सुनो। मन जो है बार बार सुमिरन के समय भी बाहर लेकर जाता है और सत्संग के समय भी बाहर लेकर जाता है। दोनों समय सत्संग सुनने से पहले भी समझाओ मन को और सुमिरन करते समय भी मन को समझाओ कि बहिर्मुखी होने से बचना है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि हमारे कहते ही मन रुक जाएगा, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिए। अगर ऐसा होता तो फिर बात ही क्या थी। बहुत जल्दी मन भूल जाता है कि अभी क्या समझाया है, मुश्किल से 5 मिनट बाद ही भूल जाओगे। फिर जैसे ही याद आए, अरे मैं तो सो रहा हूं, याद आए तुरंत मन को समझाओ, नहीं सोना नहीं है, सुमिरन चलते रहना है। जुबान ना हिले, कंठ से नहीं आत्मा से नाम का सिमरन करते रहना है और गुरु के स्वरूप का ध्यान में बनाए रखना है। इसी तरह सामने बैठे गुरु सत्संग फरमा रहे हैं या कोई अन्य स्पीचर साहब सत्संग फरमा रहे हैं, आप स्टेज से दूर बैठे फिर भी कोशिश करो स्टेज की तरफ ही आपकी निगाह रहे। आंख खोल कर सत्संग सुनो। ये नहीं है कि बस एक पल नहीं लगता काल का जाल बिछाते हुए, एक सेकंड जैसी आंख बंद करोगे दूसरे सेकंड में सो जाओगे, पता नहीं लगेगा। और फिर जब आंख खुलेगी, जब स्टेज से अनाउंसमेंट किए जाते हैं तब अरे सत्संग हो गया पूरा। इसी तरह सुमिरन करते समय भी होता है कि जब सुमिरन में बैठ गए और सो गए और फिर जब दोबारा से कोई हवा का झोंका आया या नींद में हल्की सी रुकावट आई, तब आंख खुलती है और सोचते अरे मैंने 2 घंटे का सिमरन कर लिया। तो ये सबसे बड़ी रुकावट है, इसे समझो। अब आती है दूसरी रुकावट कि जब भी सत्संग सुनकर सत्संग घर से बाहर निकलो या अंदर रहो, या जब सुबह सुमिरन से उठे, भजन से उठे, ध्यान से उठे, उन दोनों समय ध्यान रखो कभी भी किसी से चिल्लाकर बात नहीं करनी है, क्रोधपूर्ण कोई बात नहीं करनी है। बड़ी शांति के साथ मुंह से शब्द निकले, बड़े मीठे शब्द निकले, इतने मीठे शब्द निकले कि दूसरा को जब सुने तो उसे लगे कि उसके कानों में हमने क्या शक्कर घोल दी है।
एहसास किया होगा जब सत्संग घर से निकलते हैं तब आमतौर पर भीड़ हो जाती है, रास्ते पर भी भीड़ होती है। तो क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि सत्संग सुनकर आए हैं और थोड़ी बात पर झगड़ने लगते हैं, चिल्लाकर बोलते हैं। जानते हो चिल्लाकर बोलने से हमारे मन पर कितना असर पड़ता है, दिमाग पर कितना असर पड़ता है। जो सुना है अभी अभी थोड़ी देर पहले वो सब बेअसर हो जाता है, याद नहीं रहेगा 1 घंटे बाद कि क्या समझाया गया था। इसी तरह सिमरन करके जब उठते हैं, भजन करके जब उठते हैं और थोड़ी देर में बच्चों पर चिल्लाने लगते हैं, पत्नी पर चिल्लाने लगते हैं, अरे उठे नहीं तुम लोग, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है, इससे जो सिमरन किया है उसका जो फल मिलना चाहिए था हमें, अरे जो सिमरन आपने किया है चिल्ला चिल्ला कर तो किया नहीं है, शांत चित्त होकर किया है, तो उस चित्त में उसे रमने तो दो, उसे अपना प्रभाव तो बनाने दो, अंदर औरा तो बनाने दो। वो औरा बन नहीं पाता और हम बाहर उड़ेल देते हैं शब्दों के द्वारा। इसी तरह सत्संग सुन के करते हैं। देख लो, मैं तो ये तक देखा है कि पार्किंग में भंडारे के समय सत्संग सुनने के बाद लोग लड़ते हैं गाड़ियों को निकालने के चक्कर में। तो ये गलत है। सत्संग सुनने के बाद या सिमरन करने के बाद जितना हो सके पहले तो बोलने की कोशिश ही ना करो, जितना हो सके बोलने से बचो। जरूरत पड़ने पर बोलो, और ये नहीं कि चुप हो तो क्यों चुप हो, अरे चुप हो तो यूं चुप हो कि जो सिमरन किया है वो अंदर पक रहा है, उसे पकने दो, उसकी ओर ध्यान रखो। अभी भी ये नहीं कि जब सिमरन कर रहे थे तब गुरु का ध्यान किया हुआ, अभी भी ध्यान करो कि भाई हमने थोड़ी देर पहले सिमरन किया है, गुरु का ध्यान अंदर चलता रहना चाहिए। अब इसी तरह सत्संग में जब बाहर आ गए सत्संग घर से या सत्संग घर के अंदर ही हो, सत्संग खत्म हो चुका है, तब भी ये ध्यान रखो कि जो सत्संग में समझाया गया है, ठीक है, उसे गुरु को स्वरूप को ध्यान आज्ञा चक्र पर ले आओ। कम बोलो, बोलो ही ना, और जो समझाया गया है ऐसे समझो गुरु साक्षी हैं और ये हमारी समझ में आ रहा है। तो इस तरह से यदि समझोगे तो वो बात सारा दिन याद रहेगी, सारा दिन याद रहेगी। मैं कहता हूं आप नोटिस करके देख लो, अभी से करके देख लो। चलो मैं कहता हूं मेरा ही सत्संग आप सुन रहे हो, इस सत्संग को सुनने के बाद जरूरत पड़ने पर ही बोलो, बोलो ही मत। क्या समझाया गया, ये समझाया गया है कि गुरु के स्वरूप को ध्यान करना है और जो समझाया गया है वो ध्यान में रखना है। तो भाई याद रखना, मैं कहता हूं आप ये पाओगे 2-2.5 घंटे बाद भी आपको वही समझ आ रहा है जो मैंने समझाया है, ये सत्संग में समझाया गया है। ये कोई बड़ी वैसी बात नहीं समझाई जा रही, ये अनुभव की बात है। भाई इन चीजों से परहेज करना चाहिए। अब तीसरी बात जो बहुत उपयोगी है वो सुनो, जो हमारे लिए आजकल सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने खड़ी हुई है। हम जैसे ही सुमिरन की बैठक से उठते हैं, सुमिरन की बैठक से, ध्यान की बैठक से, भजन की बैठक से, एक ही बात है, जैसे ही हम इस बैठक से उठते हैं हम अपने हाथ में मोबाइल उठा लेते हैं। मुंह से नहीं बोलते, अब दिमाग बोल रहा है। सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद हाथ में मोबाइल आते ही बस स्लाइड करना शुरू कर देते हैं, आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। दोनों काम ये बड़े निषेध हैं। अगर इस दरमियान कोई बहुत जरूरी काम होना था, आपने उठाया, देख लिया और उस काम का तुरंत आपने निवारण निकाल दिया और उसे फोन कर दिया। अगर कोई जरूरी काम नहीं था, कोई फोन मैसेज नहीं आया था, वो तो बंद किया, फिर रख लिया। फिर ध्यान उन्हीं चीजों का करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले सिमरन किया था उसका ध्यान, अभी थोड़ी देर पहले